तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं। लखनऊ में उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें परिवार के तमाम सदस्य इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस तस्वीर में मायूस अपर्णा यादव रोती हुई बिलखती हुई, मायूस डिंपल यादव रोती बिलखती हुई, अखिलेश यादव अपने भाई प्रतीक यादव को विदा करते हुए, साथ में चाचा शिवपाल यादव है, प्रतीक यादव की दोनों बेटियां, और इसके साथ साथ एक तरफ अखिलेश यादव को आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी जिसमें अखिलेश यादव प्रतीक यादव की छोटी बेटी, जिसका ब्लश निकनेम है और कात्यायनी ओरिजिनल नेम है, उनके साथ कुछ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी बेटी अपने बड़े पापा के साथ कुछ बातें करती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव जिस तरीके से अपने आप को इस दुख की घड़ी में रोकने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि बहुत छोटे से अखिलेश यादव ने प्रतीक यादव को अपने साथ देखा था, और प्रतीक यादव अखिलेश यादव जिस तरीके से आगे लगातार बढ़ते गए, लेकिन उनकी छत्र छाया में प्रतीक यादव भी लगातार एक अपनी अलग पहचान बनाते गए। अखिलेश यादव राजनीतिक तौर पर मजबूत उत्तराधिकारी मुलायम सिंह यादव के बने, जबकि प्रतीक यादव बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, इसलिए राजनीति में उन्होंने कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब हजारों लाखों सवाल उठ रहे हैं एक तस्वीर को देखते हुए। वो तस्वीर मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं। दरअसल लगभग एक महीने पहले की ये तस्वीर है, जिस तस्वीर को मैं आपको साझा करने जा रहा हूं। एक महीने पहले की ये तस्वीर लगभग, जिसमें आपको अपर्णा यादव दिखाई दे रही होंगी। अपर्णा यादव एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी, जिसमें वो केंद्र में जो केंद्र सरकार महिला आरक्षण संशोधन बिल लेकर के आई थी, जिसको जो बिल केंद्र में यहाँ पर संसद में पास नहीं हो पाया, उसके विरोध में अपर्णा यादव कांग्रेस पार्टी के झंडे को पकड़े हुए हैं। नीचे से इनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, झंडे में आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर इसी काफिले में, इसी विरोध प्रदर्शन में शामिल कुछ और महिलाएं हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ा हुआ है। नीचे अखिलेश यादव की तस्वीर लगी हुई है, ऊपर समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, और इस झंडे में भी आग लगा दी गई है। अब यहां पर देखने से यह लगता है कि अपर्णा यादव ने शायद इस तस्वीर में इस तरीके की, इस झंडे में इस तरीके से आग लगाने का विरोध नहीं किया होगा। अपर्णा यादव उस लम्हे की यहां पर गवाह है, जिस पार्टी को उनके ससुर दिवंगत मुलायम सिंह यादव ने खड़ा किया था, उन्हीं का झंडा जो जला रहे थे लोग। अखिलेश यादव जो कि अपर्णा यादव के ज्येष्ठ हैं, उनकी तस्वीर को जला रहे थे लोग, लेकिन अपर्णा यादव की तरफ से इस पर विरोध नहीं दिखाया गया। इन तस्वीरों के बाद से यूपी की राजनीति में लगातार ये चर्चाएं थी कि अब अखिलेश यादव, अभी तक जो परिवार के व्यक्तिगत संबंध थे उन पर राजनीति में का जो एक लेप जो लीपने की कोशिश करते हुए नजर नहीं आए थे, लेकिन इन तस्वीरों के बाद लगातार सवाल ये उठ रहे थे कि अखिलेश यादव, क्या अब अपर्णा यादव और अखिलेश यादव के जो संबंध है, जो राजनीतिक धुर विरोधी संबंध है, क्या अब उनका पारिवारिक रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ेगा? अखिलेश यादव ने अभी तक उन तमाम सवालों पर चुप्पी साधे रखी। मन में खटास भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन नजर नहीं आई। दुख की घड़ी में अब अखिलेश यादव की अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। यहां पर अखिलेश यादव को देखिए, शिवपाल यादव साथ बैठे हुए हैं, प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं। बगल में छोटी बेटी अपने ताऊ के पास बैठी हुई है, कुछ कहती हुई नजर आ रही है, और अखिलेश यादव बड़े ध्यान से उनको सुनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह वीडियो देखिए। इस छोटी सी क्लिप में ये छोटी बेटी प्रतीक यादव की, अपर्णा यादव की, जिनको अखिलेश यादव ने चॉकलेट दी, ये चॉकलेट का वो रैपर खोलने के लिए बेटी जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। उधर से हाथ बढ़ाया
किसी परिवार के करीबी व्यक्ति ने जो इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, लेकिन उनको ये चॉकलेट का रैपर फाड़ने के लिए चॉकलेट ना थमा करके इस छोटी बेटी ने चॉकलेट थमाया अपने बड़े पापा या ताऊ अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने रैपर खोल के दिया। उसके बाद भी ये बेटी जद्दोजहद कर रही थी। सामने भाई की चिता है, बगल में छोटी बेटी बैठी हुई है। कितनी मुश्किलें होंगी उस लम्हे के दौरान जब अखिलेश यादव के पास बैठी ये बेटी इस रैपर को खोलने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन फिर चॉकलेट को थामते हैं अखिलेश यादव, रैपर को खोलते हैं और बेटी को वो चॉकलेट हाथ में थमा देते हैं। ये तस्वीर हजारों सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की जा रही है। ये तस्वीर हजारों पोस्ट में साझा की जा चुकी है। यह तस्वीर सैकड़ों मीडिया चैनल्स पर चल चुकी है। लोग अब सवाल यही कर रहे हैं कि कितनी बड़ी दरियादिली दिखा रहे हैं अखिलेश यादव कि जिन बच्ची की मां ने उनकी पार्टी का झंडा जला दिया, उनकी तस्वीर को जला दी जिन लोगों ने, और वहां पर उन्होंने विरोध नहीं किया, उसके बावजूद भी इतनी दरियादिली दिखा रहे हैं अखिलेश यादव। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? आपको यहां तस्वीर दिखाता हूं। यहां इस छोटी बेटी को समझाते हुए अखिलेश यादव शायद किसी संशय में होंगी ये छोटी बच्ची और कुछ पूछती हुई भी नजर आ रही हैं। बगल में बड़ी बेटी बैठी हुई नजर आ रही हैं, चाचा शिवपाल यादव के बगल में, जो नाते में उनके दादा लगते हैं। और ये दोनों बेटियां अपने पिता के अंतिम संस्कार के इस क्रियाक्रम में उन्हें अंतिम विदाई देने आई थी, जो परिवार के सदस्यों के साथ नजर आ रही हैं। कितना भारी दबाव होगा। अखिलेश यादव को कई वाकये हमने देखे हैं, रोते हुए नहीं देखा गया, लेकिन जब केजीएमयू में प्रतीक यादव का जो डेड बॉडी थी, जिनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया था सिविल हॉस्पिटल में ही, उनके पोस्टमार्टम के वक्त पर अखिलेश यादव भावुक हो गए। अपनी उस करुणा को, उस दुख को अपने सीने में समाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले तो मेरी प्रतीक से मुलाकात हुई थी। 28-29 अप्रैल को प्रतीक यादव लखनऊ के मेदांता अस्पताल में 24 घंटे के लिए भर्ती हुए थे, और उस दौरान भी लंग्स ब्लड क्लोटिंग की समस्या जो थी, वो डॉक्टर्स ने उसकी पुष्टि की थी कि हाँ, प्रतीक को ये समस्या है, और अखिलेश यादव ने उनका हालचाल जाना था। उसके बाद उनको सलाह भी दी गई थी कि वो बेहतर ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन ना प्रतीक जानते थे ना अखिलेश जानते थे। जो ऊपर वाले को मंजूर था वही हुआ, लेकिन इन तस्वीरों ने सबका दिल जीत लिया और इन तस्वीरों पर लगातार चर्चा हो रही है। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अपर्णा यादव का राजनीतिक तौर पर क्या रुख रहने वाला है। अपर्णा यादव आखिरकार राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल रहेंगी, या फिर अब परिवार के साथ आकर के जिस विचारधारा पर पारिवारिक पार्टी चल रही है वहीं अपने राजनीतिक जीवन को आगे वो बढ़ाती हुई नजर आएंगी। क्योंकि बीते दिनों अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो इस दुख की घड़ी में बिना किसी निजी स्वार्थ के परिवार के साथ खड़े हुए हैं, परिवार के साथ एकजुट रहे। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।